गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आप सभी को कहाँ जाना है? ऊर्ध्वलोक में जाना है कि अधोलोक में जाना है? ऊर्ध्वलोक में जाना है। क्यों? क्योंकि वहां पर सिद्ध सलाह है। हम सभी को सिद्ध बनना है, ठीक है ना? तो हमारे हाथ भी कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए ना। बोले आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तीर्थराज समीर सिद्धर की जयकारा गुरुदेव का जय जय। पुनः भारत देश के मध्य प्रांत इंदौर नगर में कांच मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए हैं और जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। जिनवाणी के माध्यम से हम निज को जानने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर षड वेश्याओं का जो है वर्णन चल रहा है, जिसमें हमने 4 वेश्याओं के बारे में हम जान चुके हैं। जो शुरू की 3 वेश्या जो अशुभ वेश्या हैं, कृष्ण, नील, कापोर, इन वेश्या जो अशुभ हैं, जो हमें दुर्गति में ले जाने वाली हैं, संसार में भटकाने वाली हैं, उनको हम जान चुके थे। कल हमने यहाँ पर पीत वेश्या, जिसे हम तेज वेश्या भी कहते हैं, उसके बारे में जाना था, जिसमें बताया गया था जो शुभ वेश्या है और जो है शुभ गति की ओर ले जाने वाली है, जो परंपरा से हमें पंचम गति की ओर ले जाने वाली हैं। और उसका हमने कल लक्षण जाना था, कार, आकार, शिव, अशिव आदि को जो जानता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सेवन करना है, क्या सेवन नहीं करना है, इसके बारे में जो जानता है, वह भद्र परिणामी, वह पीत वेश्या वाला जीव, जो सबके प्रति समभाव, समदर्शी है, जो दया दानादि में प्रीति बनते हैं, जो मन वचन काय से कोमल है, जो इन लक्षणों से जो है सहज है, वही जीव पीत वेश्या का धारी होता है। वही स्वर्ग आदि गति को प्राप्त करता है, स्वर्ग आदि के सुखों को भोगता है।
जो भोग भूमि आदि के भी सुखों को जो है भोगता है, ऐसा वह जीव होता है। इस प्रकार से मैं उसको कल जाना था। आज पांचवी लेशा को हम जानने का जो है प्रयास कर रहे हैं, जहां पर आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, जो अपने आप में महान आचार्य हैं, महान जो है सिद्धांतज्ञ हैं, जिन्हें सिद्धांत का जिन्हें ज्ञान है, जिन्हें आगम का जिन्हें ज्ञान है, ऐसे वह महान आचार्य गौमटेश बाहुबली के चरण सानिध्य में बैठ करके जो है गौमट सार ग्रंथ का जो है लेखन करते हैं। और उस गौमट सार जीव कांड ग्रंथ में 516 नंबर के गाथा के माध्यम से वह पद्म लेशा के बारे में वर्णन कर रहे हैं। पद्म जो कैसा होता है, पद्म जो है कमल को भी कहते हैं, जो सरोवर में उत्पन्न होता है, खिलता है, जो बड़ा सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट। तो ऐसे ही जो है वो पद्म लेशा वाला होता है। कैसा होता है? तो उसके लिए बोले हैं, हाथ जोड़िए और एक बार उस पवन पावन आगम की उस छत्र को, श्लोक को, गाथा को पढ़ेंगे। 40 भक्तो चोखो उज्जव कम सोया खमदी बहुगम पी साहू गुरु पूजन रहो लक्षण में अंतु पम्मस्य। कितना सुंदर। पद्म लेशा का जो धारी होता है वो कैसा होता है नकुल भैया? त्यागी होता है। क्या होता है? आज हमें उसका त्याग करना है। जो भी हमारे अंदर दोष हैं, बुराई हैं, उनका हमें त्याग करना है। क्रोध का प्रत्याख्यान, क्रोध का त्याग करता हूं। मान प्रत्याख्यान, मान का त्याग करता हूं। मायाचारी प्रत्याख्यान, इसका त्याग करता। लोभ प्रत्याख्यान, लोभ का त्याग। राग का प्रत्याख्यान, हम राग नहीं करेंगे। द्वेष का प्रत्याख्यान, द्वेष। मोह का प्रत्याख्यान, मोह। हिंसा, जो खुशी प्रीत आदि जो है, पहले इनका हम सप्त व्यसन आदि हैं, इनका हम क्या करते हैं? त्याग। और जो व्यक्ति जितना जितना त्याग करता है उतना उतना जो है क्या होता है? ऊपर उड़ जाता है। और जो जितना जितना ग्रहण करता है वो उतना उतना जो है नीचे दबता चला जाता है। आपने देखा होगा, एक समुद्र होता है और एक आकाश होता है। समुद्र जो है नीचा होता है और आकाश ऊपर होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों राहुल भैया? ऐसा क्यों? वो इसलिए, आकाश ऊंचा इसलिए है क्योंकि वो हमें देता है, वो छोड़ता है, वो त्याग करता है, इसलिए ऊंचा होता है। और जो ग्रहण करता है वो हमेशा नीचे होता है। आप
देखिए, अभी जो मौसम ऐसा चल रहा है बरसात आदि का, कभी कभी अब देखिए जब तीव्र बरसात का मौसम होता है, बादल आते हैं तो क्या होता है, एकदम काले हो जाते हैं। इसका मतलब उन्होंने वाष्प आदि को ग्रहण किया है। क्या किया है? वाष्प आदि को, भाप आदि को ग्रहण किया है, इसलिए वो क्या किया, काला हो जाता है। मतलब इतना काला कि मालूम पड़े सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे भी अंधेरा हो जाता है, जैसे रात काली रात हो गई। ही जो है वो वाष्प जो है पानी बनती है और वो पानी को नीचे छोड़ देती है, तो वही बादल स्वच्छ हो जाता है, बिल्कुल व्हाइट से हो जाती है। समुद्र जो है पानी को क्या होता है, खाना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि यदि हम अपने जीवन में चाहते कि ऊंचाइयों को प्राप्त करें, हम भी ऊंचे उठें, तो उसमें त्याग। आप नीचे बैठे हैं, साधु ऊपर बैठे हैं, परमात्मा और ऊपर बैठे हैं। ये जो है हमें संकेत दे रहे कि आप जो है अभी त्याग नहीं किया है, आप जोड़े बैठे हो, इसलिए जो है आप नीचे बैठे। संत मुनिराज होते हैं, वो त्याग करते हैं, उन्होंने बहुत कुछ त्याग कर दिया है, इसलिए वो बहुत ऊंचे हो गए। और भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया है, इसलिए वो सबसे ऊंचे हो गए। ये पद्म वेश्या हमारे लिए जो है वह संकेत दे रही है कि हमें जोड़ना नहीं है। जोड़ना, जैन धर्म जोड़ने की जो शिक्षा नहीं देता है, जैन धर्म छोड़ने की शिक्षा देता है, त्याग की शिक्षा देता है। और इसलिए महान है परमेश्वर त्यागी होता है। जो त्याग करता है उसी को त्यागी कहा जाता है, जो त्याग नहीं करता उसको त्यागी नहीं करता। तो इसलिए त्यागी बने, त्याग क्रम से जो है त्याग को कीजिए, बुराइयों का त्याग करें, दोषों का त्याग करें और अच्छाइयों को हम ग्रहण करें, गुणों को हम ग्रहण करें, तो त्यागी। भद्र परिणामी जो त्याग करता है वही जो है भद्र परिणामी होता है, और जो जोड़ता है वो अभिमानी होता है। अरे मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास क्या है, इसी अभिमान। लेकिन भद्र परिणामी कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। ये घर कुटुंब परिवार ये सब क्या है, किसी और के थे और किसी और के हो जाएंगे। सब कुछ यहीं का यहीं घर है। कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर बिल्डिंग है, हैं? कितनी सुंदर सुंदर जो है बिल्डिंग बनी हुई है, शीश महल जैसे, रंग महल जैसे। नकुल भाई क्या रंग महल जैसे हैं, और भी बड़े बड़े बिल्डिंग, लेकिन किसकी है? जिन्होंने बनवाई वो भी नहीं, जिसने बनाई वो भी नहीं है, और जो बनी चीज वस्तु है वो भी मैं देख रहा हूं कि सब क्या हो रहा है, जीर्ण शीर्ण हो रहा, धीरे 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 नष्ट। तो इसलिए जो
ज्ञानी जीव होता है वो यही विचार करता है, वो वह वस्तु का उपयोग तो करता है लेकिन उस पर नाज नहीं करता है, अभिमान नहीं करता, अहंकार नहीं करता है, क्योंकि ये हमारी है नहीं, पहले किसी और की थी और आगे किसी और की हो जाना है। हमारा क्या है? कुछ भी नहीं, खाली हाथ आए थे, क्या मुट्ठी बांध के आए थे और खाली हाथ। विश्व विजयी सिकंदर हुआ, विश्व विजयी सिकंदर हुआ और उसने कितना श्रम कितना प्रयास किया पूरे विश्व को विजय प्राप्त करने के लिए, और फिर प्राप्त भी कर लिया, पूरा विश्व का सिकंदर हो गया। अपने आप को बड़ा उसे अभिमान था, गुमान था कि मैं विश्व में सिकंदर हूं, पूरा विश्व मेरा है। लेकिन उसे भी जीवन के अंत में दिगंबर गुरु के दर्शन हो गए। क्या? दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो गए, गुरु कल्याण मुनि के दर्शन हो गए। और उन्होंने जब उनका उपदेश सुना तो संसार का सार समझ में आ गया कि कुछ भी नहीं है, सब यहीं का ही रह जाना है। एक जो है धागा भी कितना भी तुम जोड़ लेना, एक धागा भी साथ ले जाने वाले नहीं, सब यहीं का यहीं रह जाना है, सब यहीं रहना है। जब उसने इस बात को सुना समझा तो उसने क्या कहा? अपने सैनिकों को, मंत्री आदि को कह दिया, क्या कह दिया कि भैया जब भी मैं मरूं तो जो हमारा जो है जो जनाजा निकले तो बोले मेरा दोनों हाथ क्या कर देना? बाहर कर देना, जिससे कि लोगों को शिक्षा ले कि जो कहता था कि सारा विश्व हमारा, सारा वैभव हमारा है, लेकिन जब गया तो खाली हाथ गया, सब यहीं का पड़ा, यह इस धरा पर सब पड़ा रह जाएगा। मुट्ठी बांध के आया था और खाली हाथ जाएगा। तो जो भक्त परिणाम होता है वो कुछ भी मेरा नहीं है, सब यही रहता है। तो ऐसे भक्त परिणाम किसी पर न कोई अभिमान, न गुमान, न खुलापन, कुछ भी प्रकार के कोई चल कपट कुछ भी नहीं। भक्त परिणामी ही, सरल परिणामी ही अपना कल्याण करते हैं। कितने ऐसे सारे लोग होते हैं जो बड़े शास्त्रों का बड़े ज्ञान हो जाता है, बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञान हो जाता है, लेकिन उनके अंदर फिर भी भद्रता नहीं आती, परिणाम भद्र नहीं होते हैं, परिणाम उनके सरल नहीं होते हैं, तो वही संसार में भटकते हैं। वो कितने सरल प्राणी जिन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं है, जिन्हें बड़े बड़े शास्त्रों का, ग्रंथों का, सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है, जो गुरु ने कहा उस पर श्रद्धा है, जो प्रभु ने कहा, जो जिनवाणी ने कहा उस पर श्रद्धा है, और इतने मार्ग से ही क्या होता है? उनका कल्याण हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते, सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि सरल। इसलिए जो परम विषय वह भक्त। तीसरा जो है सुकार रूप, सुख क्या है? सुकार, सु प्रत्यय लगा हुआ है, और जहां सु लग जाता है वहां विशेषता आ जाती है, और जहां कु लग जाता है कु भी प्रत्यय, लेकिन वहां जहां कु लग जाता है वहां अशुभ, बुरा। तो सु प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहां बोल रहे हैं सुकार। क्या? सुकार, करने का स्पर्श। अब देखिए ऐसे दो प्राणी होते हैं,
एक प्राणी जो है इसका शुभ अच्छे कार्य करने का भाव, भैया आज हमें दर्शन करने जाना है, आज हमें पूजन करने जाना है, आज भगवान का अभिषेक करने जाना है, आज हमें दर्शन करने जाना है, आज हमें स्वाध्याय करने सुनने जाना है, प्रवचन सुनने जाना है, या तीर्थ बंदना करने, शुभ कार्य अच्छे कार्य। और दूसरा कह रहे हैं हमें घूमने जाना है। क्या करना है? घूमने जाना है। घूमने जाओगे तो उससे आपका जो है पुण्य का अर्जन नहीं होगा, अपितु से पाप का अर्जन होगा। तो इसलिए जो है शुभ कार्य कीजिए, ऐसा कार्य कीजिए कि दोनों काम हो जाए। अभी किसी को घूमने जाना था हिल स्टेशन पर, हैं? और वो जो है एक तो जो है शिमला जा रहा है, कोई मसूरी जा रहा है, कोई नैनीताल जा रहा है, कोई कुल्लू मनाली जा रहा है, और एक व्यक्ति शिखर दी जा रहा है। कहाँ जा रहा है? शिखर दी जा रहा है, गिरनार जा रहा है, माउंट टापू जा रहा है, वहां के भव्य जिनालय में दर्शन करता है। क्या कर रहा है? भव्य जिनालय में दर्शन कर रहा है। और जो है ठंडे स्थान का विषय आनंद आ गया। क्या आ गया? दोनों काम हो गए इसमें, लेकिन एक में पुण्य का अंजन हुआ और दूसरे में पाप का। तो इसलिए शुभ कार्य करना। और भी अनेक प्रकार के, एक व्यक्ति मंदिर की ओर जा रहा है और एक है मूवी की ओर जा रहा है। एक धन कमाने जा रहा है और एक धर्म कमाने जा रहा है। एक मंदिर की ओर जा रहा है और एक मंडी की ओर जा रहा है। दोनों काम करने जाने हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। तो ये स्वभाव, इसका शुभ कार्य करने का, अच्छे कार्य करने का स्वभाव है। अब उसे कोई कितना भी कुछ कहे कि ये कर बोलो, नहीं, मुझे तो ये काम करना है। और जिसका कुछ कार्य करने का, खोटे कार्य करने का स्वभाव है, उसको कोई कितना समझाया कि भाई मंदिर चलो, ये चलो, नहीं, हम तो वहीं जाएंगे। जिसका जो स्वभाव जाए ना जी से, नीम ना हो मीठी, खाओ गुड़ घी से। कहा जिसका जो स्वभाव होता है वो जाता नहीं। जिसका कुस्वभाव है, बुरा स्वभाव, वो उसका जो है जिसका शुभ स्वभाव है वो भी जाता। पानी का स्वभाव क्या है? विनोद जी, पानी का स्वभाव शीतलता है। आप उसको कितना भी गर्म कर लो, कितना भी गर्म कर दे, लेकिन कुछ क्षण में वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाए। अग्नि का स्वभाव उष्ण है, जब वो जल रही है तब भी उष्ण है, और उसके बाद बुझने के बाद भी उसमें उष्णता रहती है। तो इसलिए स्वभाव शुभ कार्य करने का, हम अनादि काल से पुकार करने का हमारा स्वभाव है। हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, जिन मंदिर मिल रहे हैं, गुरुदेव गुरुओं के दर्शन मिल रहे हैं, तो क्यों ना हो हम जो है शुभ कार्य करने का स्वभाव बनाएं, शुभ कार्य करें, और शुभ कार्य करके हम जो है सिद्धि को प्राप्त करें। तो ऐसे भक्त जो परम निश्चय वाला होता है, उसका स्वभाव क्या होता है? शुभ कार्य करने का। शुभ भाव में उद्यमी। बोले जल की गति और मन की गति, जल की गति और मन की गति
क्या है? जल की गति। और मन की गति क्या है? अधोगामी। क्या है? अधोगामी है। बोले जल जो है तो कितना भी जो है, अभी मैं देख रहा छत पे बैठा तो वहां पर पाइप लगा हुआ था, पानी ऊपर जा रहा था, पानी ऊपर जा रहा था बिल्डिंग पर, लेकिन कोई पाइप जो है लीक हो गया। क्या? पाइप लीक हो गया तो क्या हुआ? वो पानी नीचे आया। अथवा आप लोग मकान आदि बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो तराई आदि करने के लिए क्या करते हैं? शटक मशीन के माध्यम से पानी को ऊपर ले जाते हैं और उसकी तराई करते हैं, लेकिन पानी क्या होता है? नीचे, क्योंकि उसका स्वभाव है, पानी का स्वभाव जो है नीचे बहना है। आप कितना भी उसको जो है ऊपर लेकर आएगा वो नीचे ही। उसी प्रकार मन का स्वभाव भी, मन की जो गति है वो भी अधोगति है। सहसा उसका, क्योंकि अनादिकाल के से संस्कार हैं अधोगत। लेकिन पूरे पानी को ऊपर ले जाने के लिए हम क्या करते हैं? यंत्र का सहारा लेते हैं। क्या करते हैं? पानी को ऊपर ले जाने के लिए यंत्र का सहारा लेते हैं। उसी प्रकार मन की जो है गति को जो है श्रेष्ठ बनाने के लिए मंत्र का सहारा लेते हैं। मंत्र के माध्यम से मन जो है क्या होता है? ऊपर की ओर। तो इसके लिए जो है हमें क्या करना है? हमारा शुभ भाव में उद्यमी, अशुभ भाव में उद्यम नहीं करना है। मतलब शुभ भाव का, शुभ भाव कैसे हो उसके लिए प्रयास करना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। अशुभ भाव के लिए पुरुषार्थ नहीं करना है। अंतम दिन रात जो है अशुभ भाव के लिए आरम सारम कर जो है में लगे रहते हैं। आप भी आदमी, लोग आदमी लगे रहते हैं, बाप आदि क्रियाओं में लगे रहते हैं, कसाय आदि क्रियाओं में लगे रहते हैं। ये सब क्या है? अशुभ, इनसे अशुभ भाव होते हैं और उसमें प्रयास पुरुषार्थ होता है। लेकिन जो परम उद्देश्य वाला, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो हर समय प्रयास क्या करता है? शुभ भाव के। किस लिए? शुभ भाव माने कैसे हो? उसके लिए मंदिर आ रहा है। क्या मंदिर आ रहा है? क्यों? हमारे जिससे शुभ भाव, भगवान के दर्शन कर रहा है, जिससे हमारे शुभ भाव, उसके लिए उद्यम किया उसने। अब मंदिर की सोच रहे हैं, मंदिर जाना है और मंदिर के लिए चले ना, तो मंदिर कैसे पहुंचेगा? तो मंदिर के जैसे भाव हुए तो मंदिर के लिए उसने चलना भी प्रयास कर, प्रारंभ कर दिया, तभी जाके वो मंदिर पहुंच पाया। जैसे आपको खाना भूख लगी है तो आप क्या करते हैं? भूख लगी, भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, ऐसा कहते रहते क्या? नहीं, भूख लगी है तो भोजन का उद्यम करते हैं, प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, भोजन की सामग्री करते हैं, भोजन बनाते हैं, बनाने के बाद उसको खाते हैं, तभी आपकी भूख मिटती है। तो जो है भोजन आदि का उद्यम किया, भूख तो मिट गई, लेकिन कार्य क्या हुआ? वो कार्य क्या हुआ? वह आरम सारम हुआ, उसमें पाप कार्य हुआ, तो वो अशुभ हो गए। और एक मुनिराज के लिए जो है उनको क्या है? शुद्ध भोजन जो तैयार हो रहा है और मुनिराज के लिए आहार, तो वहां हमारे पवित्र भाव हैं, तो इसलिए वहां हम शुद्ध भोजन बना रहे हैं। आरम सारम वहां भी हो रहा है, लेकिन वहां भाव क्या है? मुनिराज के हार कर रहा है और उसमें पूरा विवेक के साथ करते हैं, अनावश्यक कोई कार्य नहीं करते हैं, विवेक के साथ शोधन कर हर प्रकार से, तो उससे पुण्य का जन्म होता है। वहां एक व्यक्ति अपना घर बना रहा है और उसमें आरम सारम हो रहा है और पानी आदि का अच्छा ना पानी यूज कर रहा है, तो उसे पाप लग रहा है। और एक व्यक्ति मंदिर की नींव खोद रहा है,
देखकर आदि के ध्यान रखते हुए कोई जीव की विराधना न हो जाए, पानी को छानकर आदि करके हुए पवित्र भाव से जो है उनकी मंदिर बनाए। और ये कारण है कि घर के परमाणु अलग होते हैं और मंदिर के परमाणु अलग होते हैं। शुद्ध भाव से बनाया तो शुद्ध परमाणु अशुद्ध और आदि अशुद्ध। तो इसलिए क्या है, शुद्ध भाव का हम हर समय हर प्रयास करें कि हमारा क्या हो, उद्यम भाव हो, शुभ भाव हो। कैसे हमारे भाव पवित्र हो, शुद्ध हो, तो उसके लिए हम हर समय प्रयास, कोई जाप के माध्यम से, कोई पाठ के माध्यम से, कोई पूजा के माध्यम से, कोई उपदेश के माध्यम से, कोई तीर्थ यात्रा के माध्यम से, तो यही भावना बात है कि हमारे भाव शुभ हो। और जहाँ शुभ होंगे तभी वह शुद्ध की ओर पहुंच पाएगा, तभी वह सिद्धत्व पद को प्राप्त करेगा, तभी अपने जीवन को श्रेष्ठ। तो उद्यम शुभ भाव, कष्ट उपद्रवों को सहन करे। ध्यान रखना, चाहे आप गृहस्थ मार्ग में रहो, चाहे जो है मुनि मार्ग में आओ, कोई भी कार्य सरल नहीं है, कोई भी कार्य सहज नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि घर में रहो आराम से सब बढ़िया बढ़िया रहो। घर में भी रहते हैं, परिवार में रहते हैं, गृहस्थी में भी रहते हैं, वहां अनेक प्रकार की झंझटें आती हैं, अनेक प्रकार की समस्या आती हैं, अनेक प्रकार का उपद्रव होता है, अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं। लेकिन उन सब जो है प्रतिकूल अवस्थाओं में भी यदि हम समता भाव रखते हैं, सहज भाव रखते हैं और अपना प्रयास पुरुषार्थ करते रहते हैं, तो उसमें भी हम सफल हो जाते हैं। और साधु मार्ग पर हम चलते हैं, त्याग के मार्ग पर बढ़ते हैं, तो उसमें भी कठिनता आती है, उसमें भी परेशानी आती है, उसमें भी उपसर्ग आते हैं, परिचय आते हैं। लेकिन संत उसमें भी अपने समता भाव, साम भाव से जो है अपने जो है सहनशीलता को ध्यान रखते हुए उन प्रतिकूल अवस्थाओं में भी साधना करते हैं और उसमें खरे उतरते हैं। और यही कारण है कि उनको उपलब्धि प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें कष्ट उपद्रव को सहन करने की हमारे अंदर ताकत है। इन्हीं थोड़ा सा जो है रोने लगे, चीज मतलब जो है बिलखने लगे, शोक हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो नहीं, जितना आप सहन करोगे उतनी आपके अंदर जो है दृढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। कहते सोना ऐसी सोना नहीं बन जाता, सोना बनने के लिए उसे कितना तपना पड़ता है। बोले खदान से उसको जो है घनों के माध्यम से उसको मशीनों के माध्यम से उसको निकाला जाता, तोड़ा जाता है, कहते निकाला जाता है, खोदा जाता है, कितना उसको कष्ट होता है। और उसके बाद जो है सुनार जो है उसको क्या करता है, अग्नि में डाल देता है, उसे तपाता है। कितना उसे तपाता है, एक बार दो बार नहीं, अभी तो 16 ताव दिए जाते हैं। 15 ताव भी दिए ना तो उसकी कीमत कभी पूरी शुद्ध नहीं है। जब 16 ताव दिए जाते तब वो शुद्ध सोना होता है। उसी प्रकार जो है हम जितना जितना कष्ट सहते हैं, जितने उपद्रव को सहन करते हैं, उतनी हमारी आत्मा में भी खरा बनाता है, शुद्ध बनाता है। और परम शुद्ध अवस्था, विमल आत्मा, निर्मल आत्मा, परम आत्मा को प्राप्त होती है। कब? जब वह तप रूपी अग्नि में जो है तपती है, उपसर्ग की अग्नि में, परिचय की अग्नि में, कष्टों की अग्नि में जो तपती है, तभी जाके वह खरी उतरती है। तो इसलिए हमें हर समय, जब आप नरक में सहन करके आए, निगोध में सहन करके आए, तिरंज अवस्था में सहन, हर जगह सहन करके आए, तो ये तो मनुष्य पर्याय है। यहाँ सहन कर लिया, यहाँ सह लिया, यहाँ पिट लिया, यहाँ मिट लिया, तो फिर आप जो है बन जाओगे। और यदि नहीं मिटे नहीं, तो आप बनने वाले नहीं हो। तो सहना सीखो। क्या? सहना सीखो। उपद्रव परिचय कष्टों को सहन करोगे तभी श्रेष्ठ हो। और अंत में
बोले मुनि गुरु आदि की पूजा में प्रीति बन। क्या करना है? जो हमारे गुरुजन हैं, पंच परमेष्टि हैं, क्या करो? उनकी पूजा में प्रीति लाओ। जैसे हम जो है पाप आदि का और विलासों में, विषय भोगों में प्रीति लाते हैं, वो तो हमें कष्टकारी है, दुखदायी है। लेकिन हम धर्म की क्रियाओं में, व्रत नियम संयम में प्रीति लाएंगे। हम जो भी कार्य करेंगे प्रीति पूर्वक करेंगे, तभी जो है हमें उसका लाभ होगा, श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। यदि प्रीति पूर्वक आप ये धर्म की क्रिया नहीं करोगे तो आपके परिणाम भी पवित्र होने वाले नहीं है। तो इसलिए हम अपने जीवन में जो है जो भी कार्य करें, धार्मिक कार्य, क्या हम धार्मिक कार्य था, हम पाप कार्य तो प्रीति पूर्वक करते हैं, लाभ चाव से करते हैं, पूरे भाव से करते हैं। लेकिन धर्म के कार्य हम जो है कैसे करते हैं? उदास भाव से, मजबूरी में। क्या करते हैं? मजबूरी में करते हैं। ध्यान रखना, जैन धर्म हमारा मजबूती का धर्म है, मजबूरी का नहीं है। जैन धर्म जो है मजबूरी का धर्म नहीं है। जैन धर्म जो है वो मजबूती का धर्म है। जो मजबूरी में धर्म करता है वो आगे चल के मजबूत बनता है, और जो मजबूती में करता है वही महावीर बनता है। जैन धर्म मजबूती का है, मजबूरी का नहीं। जैन धर्म जबरदस्ती का नहीं है। जैन धर्म जबरदस्त है। क्या है? जैन धर्म जबरदस्ती का नहीं है। जैन धर्म तो जबरदस्त होता है, जिसको हम पालन करते हैं तो आनंद ही आनंद आता है। जबरदस्त तरीके से करें, जिसमें आनंद से जो है ओतप्रोत हो जाओगे। जब मन जो है प्रफुल्लित हो जाएगा, मन आह्लादित हो जाता है, तभी जो है हमारी वो क्रिया सार्थक सफल हो जाती है। थोड़ा सा धर्म करें, लेकिन वह कैसे करें? प्रीति पूर्वक भाव से करें, तो निश्चित ही हमें आनंद आएगा। और बहुत सारा कर लिया और जब जबरदस्ती में कर लिया तो उसमें हमारे भाव संकलित हो जाएंगे, परिणाम संकलित हो जाएंगे, विचार संकलित हो जाएंगे। और संकलित परिणामों से किया हुआ कार्य आपको पता है। सेठ जी थे, एक सेठ जी थे, उन्होंने नियम ले लिया, क्या? माला पीना जाप करने का। और पहले के समय में घड़ी नहीं होती थी, क्या? घड़ी नहीं होती थी। तो वह जो है क्या करें, जब तक दीपक जलेगा, जब तक दीपक जलेगा तब तक हम सामायिक करेंगे। अब बैठ गए नकुल भैया, बैठ गए। और इनकी पत्नी बड़ी समझदार थी, वो दीपक बुझना नहीं चाहिए, और वो दीप घी डालते जा रहे। क्या होगा? अब एक कैपेसिटी होती है हर चीज की, उठने की, बैठने की, हर चीज का। खाने की कैपेसिटी है, कोई भी कैपेसिटी से बाहर करोगे तो वो जो है संकलित, बैठे 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 जो है हाथ पैर आदि में दर्द होने लगा, प्यास भी लगने लगी। क्या? प्यास भी लगने लगी। लेकिन नियम भी है, नियम लिया है कि जब तक दीपक बुझेंगे नहीं तब तक जो है, और ऐसे करते करते जो है कि प्राण पवित्र उड़ गए। लेकिन संकलित परिणाम से, प्यास के उससे गए तो क्या हुआ? जाके मेढक हुए। क्या हुए? बावड़ी में मेढक हो गए। किसके कारण? संकलित। धर्म क्रिया तो करी थी, लेकिन संकलित परिणाम, और उसके कारण जो है, लेकिन नियम नहीं छोड़ा था, नियम तो पालन किया था। तो उसका प्रभाव क्या हुआ? मेढक जरूर हो गए, लेकिन संगी मेढक हुए। जैसे ही मालूम पड़ा कि जो भगवान महावीर स्वामी का समोसन आया है, लोग भक्ति के लिए आ रहे हैं, पूजन के लिए जा रहे हैं, तो उनकी वो संस्कार काम आ गए, याद आ गई उनकी स्मृति।
कि हमने पूर्व जन्म में ऐसी पूजा की थी, ऐसे वक्त देखी थी, तो भावा हुए कि हमें भी दर्शन बचाते हैं, दर्शन किया, लेकिन वहां भी अंतराय आ गया। हाथी से पैर के नीचे आके मृत्यु हो जाती। लेकिन दर्शन के भाव थे, पूजन के भाव थे, तो क्या हुआ? तुरंत क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख देती। बोले दर्शन के भाव थे, उस के भक्ति के भाव थे, और उसका प्रभाव की वजह जो है स्वर्ग में देव होता है और रिद्धि सिद्धियों से संपन्न होता है। और जैसे देव हुआ तत्क्षण से जो है अपने अवध ज्ञान से जान लिया कि मैं यहाँ कैसे आया, मैं पहले क्या था, सारा पिक्चर उसकी पूरी रिवर्स हो जाती, देख लेता है। और तुरंत बस कहता भगवान की भक्ति के लिए जा रहे थे तो क्यों ना वो समुद्र जा रहे थे, समुद्र चलते हैं और तुरंत जो है कहाँ पहुंच जाते हैं, समुद्र में पहुंच जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि हमें भगवान की जो भक्ति, गुरुओं की भक्ति करना है, प्रीति पूर्वक करना है, अनुराग पूर्वक करना है, तो निश्चित ही वह क्रिया हमारे लिए क्या होगी, श्रेष्ठ होगी, और उससे हमारे परिणाम भाव भी विशुद्ध होंगे। और जहाँ विशुद्ध भाव होंगे तो वहाँ हमें सिद्धि ही प्राप्त होगी, और एक दिन में सिद्धक पद को प्राप्त होगा कि अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो शुभ वेश्याएं हैं उन शुभ वेश्याओं की ओर अपने जो है परिणाम बनाना है, भाव बनाना है, उन लक्षणों को जीवन में धारण करना है। हालांकि जब हमारी जो है मोक्ष होगा तो वहाँ वेश्या भी जब जो है छूट जाती हैं, लेकिन जो है एक संस्कार जो है रहते हैं। तो ऐसे हम शुभ वेश्याओं की ओर कदम बढ़ाएं, पीत वेश्या, पद वेश्या और आगे शुक्ल परम शुक्ल वेश्या आदि को पहुंच करके अपने मोक्ष आदि सुख को प्राप्त करें, अपने जीवन को शेषनाएं। इसी भावना जय बोलो महावीर भगवान की।